क्या पड़ चुकी है बिहार में एनडीए में गांठ? सांसद प्रदीप कुमार सिंह के बयान को लेकर मचे हुए हंगामे ने कर दिया है एनडीए के सहयोगियों को भी असहज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय और आप ये देख रहे हैं इस वक्त आर्यव्रत टाइम्स। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बिहार में अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह जो कि बीजेपी से हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उस बयान ने काफी सारे लोगों को असहज महसूस करवा दिया है। साथ ही साथ इसके साथ ही बीजेपी के गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली है, वो भी तब जब बिहार में उपचुनाव सर पर है। ऐसे में इसने भी एनडीए के काफी सारे सहयोगियों को असहज महसूस करने पर मजबूर कर दिया है। सबसे पहले बात करें अगर विवादित बयान की, तो सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अररिया में ये बयान दिया था कि यदि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर ही रहना होगा, और ये बयान भी उन्होंने दिया था गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा की सभा में। अब इस बयान पर सियासत काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है, लेकिन अगर सबसे पहले बात करें तो एनडीए के सहयोगियों के बीच गांठ पड़ती दिखाई दे रही है। सबसे पहले जेडीयू ने अपने आप को दरकिनार कर लिया है और जेडीयू के हिसाब से जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, जेडीयू के एमएलसी ने कहा है कि जो लोग इस तरह के बयान देते हैं वो बेलगाम हो चुके हैं और इन बेलगाम लोगों पर लगाम कसना बहुत जरूरी है, वरना इस प्रवृत्ति को बढ़ावा जेडीयू नहीं देगी। उन्होंने ये तक कह दिया है कि बीजेपी को इस तरह के लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ा एक्शन लेना चाहिए जो कि फूट डालने का काम कर रहे हैं, जो कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दूसरी ओर बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी अपनी ओर से यही कहा है कि नीतीश कुमार सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। वो कभी भी इस तरह के बयानों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, समर्थन नहीं देंगे। नीतीश कुमार का सीधा मानना है कि सब लोग एकजुट मिलकर के रहे, समाज में किसी तरह का अलगाव ना हो, लोगों के बीच किसी तरह का भेदभाव ना हो, और ऐसे में इस तरह का बयान देने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो हुई जेडीयू की बात। जेडीयू के अलावा अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें जो कि एनडीए अलायंस के एक बहुत बड़े चेहरे हैं, उन्होंने भी कहा है कि बिहार में या फिर कहीं भी भारत में एकता पे समझौता नहीं होना चाहिए। बिहार में रहने वाला बिहारी है, ना कि वो हिंदू और मुस्लिम में बटा हुआ है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जाति धर्म पर भेदभाव करना बिल्कुल गलत है, और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनके इस मानसिकता को बढ़ावा देने का काम नहीं करना चाहिए, ना बीजेपी को ना किसी और को। अब बड़ी बात यह है कि एक और जहां बीजेपी के अपने सहयोगी ही असहज हो चुके हैं इस तरह के बयानों पर, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव इस बयान का फायदा उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव कड़े रूप से इसका विरोध करते हुए मुसलमानों के साथ बिहार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह तक कह दिया है कि इन्होंने तो हमारे चाचा को भी हाईजैक कर लिया है। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सबसे पहले तो कि क्या बीजेपी इस तरह के बयानों को समर्थन देगी, इस मानसिकता को समर्थन देगी जो समाज में भेदभाव पैदा करता है, या फिर प्रदीप कुमार सिंह पर कोई कड़ी कार्रवाई लेगी। दूसरी ओर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है लोगों के मन में कि जहां एक और बिहार में उपचुनाव सर पर है, दूसरी ओर बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ वक्त में, ऐसे में एनडीए के बीच ही अगर गांठ पड़ जाएगी तो किस आधार पर एनडीए जो है वो ये दावा ठोक रही है कि हम सारी सीटें अपने खाते में लेकर के जाएंगे। क्या एनडीए को ये नहीं लग रहा है कि इस तरह की फूट जो लोगों को दिखाई दे रही है वो उनके वोटों को बांटेगी, वो लोगों के बीच उनकी छवि को धूमिल करेगी? अगर ऐसा लग भी रहा है तो इसे सुधारने के लिए वो किस तरह का एक्शन लेती है? अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न इसे लेकर उठ रहा है या फिर आपके मन में कोई जवाब है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यव्रत टाइम्स। धन्यवाद।